क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी हम सिंपल से सॉल्व कर लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। तीसरा है 6 प्लस अंडर रूट 2। इसके पहले हमने इसके पहले दूसरे पार्ट को बता दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसका लास्ट है 6.6 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे माना, या इसको एक बार आप लिख दीजिए 6 प्लस अंडर रूट 2। अब आपको मान लेना, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और यदि ये परिमेय संख्या, तो आपको पता होगा परिमेय संख्या p बटा क्यू के फॉर्म में होती है। 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर हम p बटा क्यू लिख सकते हैं। और आपको लिख देना है जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और q इक्वल टू नॉट 0। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर p बटा क्यू। हमने आपको हमेशा बताया है कि ऐसे क्वेश्चनों में हम रूट वाले संख्या को अकेला छोड़ेंगे। तो रूट 2 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस से इधर आएगा माइनस p बटा क्यू माइनस का 6, जिसके नीचे कुछ नहीं, वहां पर आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, q और एक कैल्शियम q हो जाएगा, q से q में भाग करेंगे p बचेगा, और q करने q 6q। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। रूट 2 बराबर p माइनस 6q अपान q हो गया, ठीक है। अब इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, या फिर रहने दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1, ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए आपको लिखना है, चूंकि दो पूर्णांकों का भागफल, क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि दो पूर्णांकों का भागफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अब अतः अतः p माइनस 6q बटे में q भी क्या है, q भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या, और यदि ये परिमेय संख्या है तो यहां से समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या ठीक, रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको पता होगा कि रूट में कोई भी अभाज्य संख्या होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको आप परिमेय संख्या कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो आपको लिखना यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। और जब यह कथन असत्य है तो आपको लिखना है, चूंकि हम जानते हैं, क्यों असत्य, आपको रीजन लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यदि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको हम परिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है। अब आपको लिख देना अतः अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या सिद्धि नहीं हुआ, यह कथन असत्य हो गया, यह एक अपरिमेय संख्या है, बस। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम आपको लिख देना है।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना, और यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को लगा लेना। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट भी आपका कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक।